पोल में आपने सबसे ज़्यादा वोट्स दिए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को चैनल के पोल में, तो आपकी रिक्वेस्ट पे ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ये मॉडल पेपर 2 हम चैनल पर अपलोड करने जा रहे हैं, आप ज़रूर देखिए इसके। तो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका मॉडल पेपर सेकंड होगा, यूँ आप कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए। ऑल ट्रेड्स, आप जिस भी ट्रेड में हैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो के लास्ट का जो एक क्वेश्चन है वो आपके लिए है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका भी राइट आंसर होगा वो चाहे तो इस मॉडल पेपर का PDF भी अपनी मेल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे हमसे ले सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रिज्यूम शुड बी। 4 ऑप्शंस आपके, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, फैंसी एंड कलरफुल, हैविंग लॉन्ग एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, या हैविंग एक्रोनिम्स एंड एब्रीविएशन। तो जो रिज्यूमे होना चाहिए आपका वो होना चाहिए शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू बी कैरीड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। कोई जॉब में आपको जो एक रिटन डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें आपकी ड्यूटी और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उत्तरदायित्व होंगे वो बताया रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, कि आपको क्या क्या करना है, आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब बी स्पेस टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो आपको यहाँ पे फ्यूचर टेंस में इसको करना है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? वी विल गो। ठीक है, हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद जू यानी चिड़ियाघर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे आपको करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फिल करना है। स्पेस इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो स्पीकर कौन था ये यहाँ पे आएगा, तो कौन के लिए आप क्या यहाँ फिल करेंगे? क्वेश्चन वर्ड ये होगा आपका हु इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होती है आपकी वो होती है मशीन लैंग्वेज। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज को दोनों में बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज दोनों पार्ट उसके हैं, बट आपको यहाँ पे मशीन लैंग्वेज टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। तो आंसर में साइलेंट वर्ड क्या है आपका? वो है आपका W, ऑप्शन डी W। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच वन इज अ कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर यहाँ पे आप देखिए ये इसमें आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे जो प्लेस बता रहे हैं। 5th यानी 5वें स्थान पे, 8th, 2nd, ये क्या बताते हैं? कोई प्लेस बता रहे हैं, नंबर नहीं बता रहे। यहाँ पे 1 जो है ये आपका कार्डिनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर्स इन मीनिंग इज कॉल्ड। ऐसा वर्ड जो बोला तो सेम जाता है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो अलग होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं होमोफोन। क्वेश्चन नंबर 9 है, CPU कंसिस्ट ऑफ। जो CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है आपका एक कंट्रोल यूनिट और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर्स टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेजेज कॉल्ड। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर यूजर्स को वेब पेजेज को एक्सेस करने का एक इनेबल करता है, उसे हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, जैसे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब क्या है? आपके वेब ब्राउज़र्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ग्लोबली फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका इंटरनेट जो आप यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्रेड शीट्स आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। तो स्प्रेड शीट यानी एक्सेल शीट्स हैं, वो एक्सटेंशन उनका होता है .xls। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है .xls। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज ASAP ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS या मेल की लैंग्वेज में अगर हम ASAP लिखते हैं तो उसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, जितना जल्दी हो सके पॉसिबल, उतनी जल्दी आपको रिप्लाई या भेजना होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। जब विंडोज में आप कोई भी नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? हमेशा न्यू फोल्डर होता है, बाद में उसको आप जो भी चाहें रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्पीकर नो, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है जॉयस्टिक। आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। गेमिंग वगैरह में हम इससे इनपुट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज। तो मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, एक एक्सट्रिंसिक। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, मगर आप इस तरीके से मोटिवेट होते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, आपका मोटिवेशन बना रहता है लंबे टाइम तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, MSME स्टैंड्स फॉर। तो MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट अप्रोच इज यूज टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसमें आप जो फॉरेन मार्केट होता है, दूसरे देशों का मार्केट होता है, उससे आप एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो वो होता है जॉइंट वेंचर। आप उनके साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच इन्वेस्टमेंट इज कंसीडर फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज। कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज का स्टेटस डिसाइड करता है, तो वो होता है आपका प्लांट एंड मशीनरी। ऑप्शन सी, प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ। तो प्रोडक्शन जो होता है, उत्पादन जो होता है, वो हमेशा डिफाइंड होता है आउटपुट अपॉन इनपुट में, यानी कितना आउटपुट आपको मिल रहा है कितने इनपुट देने पे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है आउटपुट अपॉन इनपुट। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। इसमें से कौन सा एक प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो है आपका टेक्नोलॉजी रिस्क। ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी रिस्क। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है आपका नो योर कस्टमर। तो इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो केवाईसी में नहीं लगता। वोटर आईडी कार्ड लगता है, राशन कार्ड लगता है, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट लगता है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है। केवाईसी में इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता है आपका। क्वेश्चन नंबर 23 है, द 3 R's टू सेव इन्वायरमेंट आर क्या है। रिजर्व, रिड्यूस, रिसाइकिल नहीं। रीयूज, रिजर्व, रिड्यूस नहीं। रिजर्व, रीयूज, रिड्यूस नहीं। रिड्यूस यानी कम यूज करें, रिसाइकिल, रिसाइकिल करें उसे, एंड रीयूज करें। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO। तो ILO का फुल फॉर्म क्या है। ILO का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज सीरी स्टैंड फॉर। तो जो 5 ऐसा जो जापानीज वर्ड होते हैं उसमें जो सीरी है पहला वर्ड, उसका मतलब होता है सॉर्टिंग आउट। ऑप्शन ए, सॉर्टिंग आउट। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, व्हिच फैक्टर इज नॉट कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। OHS जो होता है उसमें कौन सा फैक्टर कंसर्न नहीं है उससे, सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर या सैलरी। तो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमको करना है। ABCD क्या है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आपको ये मॉडल पेपर या किसी भी और ट्रेड का मॉडल पेपर चाहिए वो आप हमसे ले सकते हैं, या उस पर हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि उस पर आप वीडियो आपको चाहिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। आपको ITI की सारी अपडेट्स, स्टडी की वीडियोस, सब कुछ इस चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू।